सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। योग और शक्ति। जब भी आप योग का अभ्यास करते हैं, आपके अंदर आत्मशक्ति पैदा होती है। लोग हारने के पहले हार जाते हैं। किसी ने कह दिया कि आप बहुत गंदे हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं, हम निराश हो जाते हैं। हमारे बॉस ने कह दिया आप ये काम नहीं कर सकते हैं, जाइए, उसे हम ब्रह्म वाक्य मान लेते हैं और निराश हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि आपका हार्ट बहुत कमजोर हो चुका है, आपका हृदय बहुत कमजोर है, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ चुकी है, आपकी कोरोनरी ब्लॉक हो चुकी है, अब आप ठीक नहीं हो सकते हैं। उसे हम मान लेते हैं और निराश हो जाते हैं। फिर हम मौत को स्वीकार करने लगते हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, अस्थमा, ये सब क्यों हो सकते हैं? निराशा की कोई बात नहीं है। तो अपने आप को निराश ना करें, आत्मशक्ति का प्रयोग करें। और जब जब आप लड़ते रहेंगे, योग करते रहेंगे, प्राणायाम करते रहेंगे, जीत आपकी होगी। ब्रिटिश के 40 सैनिक और बंगाल के बादशाह सिराजुद्दौला, आपने सुना होगा बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, इतिहास गवाह है। 40 ब्रिटिश ने 1 लाख सेना को हरा दिया। ब्रिटिश 40 थे और सिराजुद्दौला बंगाल के बादशाह की सेना 1 लाख थी। उस सेना को उन सैनिकों ने हरा दिया। उसके बाद में हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यह इतिहास बता रहा है कि 1 लाख सेना 40 लोगों से हार गई। गप लगती है, झूठ लगती है, लेकिन वह लड़ने के पहले ही हार चुके थे। उन्हें लड़ाई लड़ी ही नहीं थी। उन्होंने बड़ी बड़ी तोपें देखकर, तलवारें देखकर
हार स्वीकार कर ली और हम गुलाम हो गए। जीवन में ऐसे वाकया होते हैं, ऐसी बात होती है जब अपने आप को आप सरेंडर कर देते हैं। योग आपके अंदर आत्मशक्ति पैदा करता है। जीवन में बीमारियां, तनाव, रोग, शोक ये हमेशा आते रहेंगे। आपको लड़ना है और प्राणायाम की लड़ाई से, ध्यान की लड़ाई से, आसनों की लड़ाई से। देखिए, एक नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे यहां पर है। जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर आत्मशक्ति जागृत होती है, इम्यून सिस्टम आपका बैलेंस होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम ये तनाव दूर करती है। इन प्राणायाम का प्रयोग आप रोज करिए, ध्यान का प्रयोग आप रोज करिए, आपके तनाव दूर होंगे और जीत आपकी होगी। आप हमेशा जीतेंगे। शंख वादन क्रिया हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क के लिए बहुत ही शानदार है। मेमोरी आपकी तेज होगी। मुख को गोल करें, शंखे मुख पर लगाएं, पूरा चेहरा फुलाइए और आप जोर से फूंक मारें। चेहरे की 44 पेशियों पर दबाव महसूस करें और एक लंबी श्वास के द्वारा इसको लगातार बजाते रहें। 7 से लेके 9 बार प्रतिदिन बजाना चाहिए। मानसिक तनाव कम होंगे, रोग, शोक, संताप, व्याधियां, क्लेश, द्वेष कम होंगे। कान का बहरापन दूर होगा। कान की पेशियां मजबूत होंगी, स्वर नलिकाएं खुलेंगी, गला साफ होगा। सर्दी खांसी में आपको शीघ्र आराम लगेगा। इसको लगातार बजाते रहें। 7 से लेके 9 बार प्रतिदिन बजाना चाहिए। मानसिक तनाव कम होंगे, चेहरे का सौंदर्य निखरता है। ऊष्ठ आसन। घुटने के बल खड़े होकर एड़ियां घुटने में लाकर स्पाइन को लचीला करते हुए दाएं हाथ से दाएं एड़ी पकड़ें और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़कर लोहार की धोंकने के समान आप गहरी श्वास लें, छोड़ें।
घुटने के बल खड़े होकर दाएं हाथ से दाएं एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी पकड़ते हैं। सिर पीछे झुका रहता है। सर्वांगासन करने के बाद इस आसन को करना ही चाहिए। सीने का भार कम होता है, कमर की तकलीफ, गर्दन की तकलीफ आपकी कम होती है, थायराइड ग्लैंड्स आपकी नॉर्मल होती है, T3, T4, TSH आपका सामान्य होता है, पेट आपका साफ होता है। शरीर के हार्मोन्स को नियंत्रित करने के लिए यह क्रिया गुणकारी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब भी आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, आपकी 3 नाड़ियां जागृत होती हैं। आपका नाड़ी संस्थान जागृत होता है, आपके नर्व सिस्टम आपके जागृत होते हैं। मध्य में हमारी होती है सुषुम्ना, स्पाइनल कॉर्ड। दाईं तरफ होती है हमारी पिंगला, सिंपैथेटिक नर्व। हमारी बाईं तरफ होती है ईड़ा, पैरा सिंपैथेटिक नर्व, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, और बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड। 72,000 नाड़ियां हमारे अंदर से निकलती हैं, इसमें 33 नाड़ी प्रमुख हैं, और ये 33 नाड़ियां आपके संपूर्ण मांसपेशियों को, मन की तमाम क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। तो जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, तो उस प्राणायाम को करते ही आपकी 72,000 नाड़ियां विशुद्ध होती हैं, साफ होती हैं, क्लीनिंग होती हैं। जो हमारे व्यान प्राण होते हैं, व्यान प्राण में जो बारीक कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में जो मल का इकट्ठा होना है, उस मल को निष्कासित करने के लिए, खत्म करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। इसकी विधि आप समझ लीजिए। श्वास को लेना, पूरक श्वसन को रोकना, कुंभक श्वास को छोड़ना, रेचक श्वास को बाहर रोकना, बाह्य कुंभक श्वास को अंदर रोकना, अंतः कुंभक, अभ्यंतर कुंभक और बाह्यंतर कुंभक। है ना? चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले आप देख लें। हमने 2 अंगुलियां आपकी मुद्राएं बनाई, दायां हाथ का अंगूठा और चौथी अंगुली 2 का प्रयोग किया। सूर्य से हमने श्वास को लिया, दायां स्वर सूर्य स्वर है, और राइट से हमने श्वास को लिया, रोका और बाईं नाक से श्वास को बाहर निकाल दिया। बाहर रोका, बाईं नाक से श्वास लिया, रोका, दाईं नाक से श्वास को छोड़ा, बाहर निकाला। अब श्वास को लेने की, रोकने की और छोड़ने की कुछ मात्राएं हैं। जब आप दाईं नाक से यानी सूर्य से श्वास लेते हैं, तो 4 सेकंड तक आपको पूरी श्वास को अंदर लेना है। 4 सेकंड में आपके फेफड़ा में ऑक्सीजन आ जाना चाहिए, और 16 सेकंड तक श्वास को रोक के रखना है। और जब बाईं नाक से आप श्वास छोड़ते हैं, तो 8 सेकंड में श्वास पूरी बाहर निकल जाना चाहिए। इसकी मात्राएं कहलाती हैं, वैज्ञानिक मात्रा है। यदि सच में आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखना है, तो
तो इसको मात्राओं के साथ में करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। और जब बाईं नाक से गहरी श्वास लें, 4 सेकंड रोकना है, 16 सेकंड 16 सेकंड तक श्वास को रोक के रखें और दाईं नाक से 8 सेकंड तक श्वास को बाहर निकालें और फिर श्वास को बाहर रोकें 4 सेकंड। बायांतर कुंभक श्वास को बाहर रोकना है। इन आवृत्तियों को 4 लेना, 16 रोकना, 8 छोड़ना, 4 रोकना। आवृत्ति बढ़ा सकते हैं 4, 16, 8, 5, 20, 10, 6, 24, 12, 7, 28, 14, 8, 32, 16, 9, 36, 18, 10, 40, 20। यदि आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम मजबूत करना है तो आप इस प्राणायाम को अब बढ़ाते जाइए, लेकिन 6 महीने बाद। अभी आप केवल 6 माह तक 4, 16, 8 तक और 5, 20, 10 तक प्राणायाम करते रहिए। दायां हाथ का अंगूठा और चौथी उंगली 2 का प्रयोग किया। सूर्य से हमने श्वास को लिया, दायां स्वर सूर्य स्वर है, रोका और बाईं नाक से श्वास को बाहर निकाल दिया, बाहर रोका। बाईं नाक से श्वास लिया, रोका, दाईं नाक से श्वास को छोड़ा, बाहर निकाला। जब आप श्वास लेते हैं तो इस बात को महसूस करें, अनंत ब्रह्मांड की एनर्जी मेरे फेफड़ों में आ रही है। भावनात्मक प्राणायाम, भाव प्राणायाम। जब आप श्वास रोके हैं तो जो इष्ट मंत्र आपका है, जिस ब्रह्म को आप मानते हैं, चाहे वह राम का मंत्र हो, चाहे वह गायत्री मंत्र हो, चाहे वह महामृत्युंजय का मंत्र हो, चाहे किसी मजहब को बिलोंग आप करते हैं, क्योंकि श्वास का कोई मजहब नहीं होता है। श्वास का केवल एक ही मजहब होता है, एक ही धर्म होता है कि आपको अच्छा जीवन प्रदान करना, आपको एक शानदार जीवन जीने की कला सिखाना। एक ही धर्म श्वास का है। तो जिस मजहब को आप बिलोंग करते हैं, तो जब भी अंदर आप श्वास को रोकें, उस कुंभक के साथ में उस मंत्र का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप श्वास को बाहर निकालते हैं 8 तक, तो महसूस करें कि शरीर के तमाम दोष, विकार, विषाक्त, रोग, संताप, व्याधियां, क्लेश, द्वेष, घृणा, सब कुछ आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल रहा है।